हम सभी के जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जिसे हम ना चाहते हुए भी कभी भूल नहीं सकते। वो खास पल परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, जिसे हम कुछ देर के लिए छुपा तो सकते हैं लेकिन उसे कभी हटा नहीं सकते। ऐसे ही कुछ खास पल की कहानी आज आपके बीच का साझा कर रहा हूं। मैं आपका दोस्त बनवारी लाल कुशवाहा। ये कहानी भारत के बिहार राज्य के सीमांचल इलाके का खूबसूरत जिला पूर्णिया का है, जहां के लॉ कॉलेज में पढ़ रहे सुमित कुमार के परम मित्र अमित कुमार उसके जीवन के अनोखे और खूबसूरत एहसास को हमारे साथ साझा किया है। एक अनोखी सच्ची प्रेम कहानी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। यह कहानी आपके ओठों पे मुस्कान और आंखों में नमी जरूर लेकर आएगी। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। सिर्फ इसके पात्रों के नाम व्यक्तिगत कारणों से बदली गई है। बात उन दिनों की है जब सुमित कई वर्षों के बाद अपने को भविष्य को संभालने के लिए कानून की पढ़ाई करनी चाहिए और बिना वक्त गवाए उसने अपना दाखिला पूर्णिया के सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय ब्रजमोहन ठाकुर लॉ कॉलेज पूर्णिया में करवा लिया। कंधे पर दो छोटी बहनों के भविष्य की जिम्मेदारी और पिता के अक्सर बीमार रहने की वजह से कम उम्र में ही वक्त में जिंदगी से वो अनुभव जोड़ दिया जो सुमित को कम उम्र में ही एक अनुभवी, समझदार एवं परिपक्व इंसान बना दिया। कुछ काज गुजरने की चाहत और दिल में ढेर सारे सपने का बोझ के लिए निकल पड़ा। सुमित अपने घर से अपने मंजिल की ओर वर्षों बाद किसी कॉलेज में क्लास करने की अनुमति, ऐसी मानो किसी ने गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पी लिया हो। वो जोशीले कदम कॉलेज प्रांगण में कभी कक्षा तो कभी खेल के मैदान में बीच खड़े वो आम के पेड़ की छाया के नीचे रुक जाया करती। सुमित था तो जूनियर, लेकिन उसके अनुभव और परिपक्वता ने सीनियर छात्रों भी उसके सामने जूनियर लगती। हर कॉलेज की तरह यहाँ भी सीनियर छात्र जूनियर की रैंकिंग करने से बाज नहीं आते थे और इससे सुमित को तो महारत हासिल थी। और इसी दौरान वो दिन भी आ गया जिसने सुमित की जिंदगी बदल दी। कॉलेज का पहला दिन सुमित अपने सीनियर दोस्तों के साथ कॉलेज के बरामदे पर बैठा था। तभी एक छात्रा की एंट्री होती है और सुमित हाथ के इशारे से उस लड़की से कहता है, ये लड़की किधर जा रही है? पहला गाना, फिर क्लास के अंदर जाना। ओके। लड़की बिना वक्त गंवाए गाना गा देती है। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। सुमित हताश तुरंत अपने को संभालते हुए कहा, यह सब क्या दिल विल वाला गाना सुना रही है? शास्त्रीय संगीत सुनाओ। अब वो शास्त्रीय संगीत कैसे सुनाती, फिर भी उसने कोशिश की और 2-3 बार आ करके रैंकिंग के छुटकारा पाया। ये वो पहली लड़की थी जिसने पहली बार सुमित को आश्रय में डाल दिया था और इसका नाम रीमा था, जो सुमित के साथ ही उसके क्लास में पढ़ती थी। अब कहानी आगे बढ़ती है। दोपहर का वक्त, क्लास शुरू होने में आधे घंटे शेष बचे थे। सुमित अपने दोस्तों के साथ बरामदे पर बैठा था और तभी दुबली पतली गद काठी, लाल ढीला सा पजामा पे पीली कुर्ती, कान में बड़ा सा झुमका, गले में ईयरफोन लटकाए, बालों को समेटते हुए सुमित की तरफ चली आ रही थी एक लड़की, मानो उसको कच्चा चबा जाएगी। वो अपने सहपाठियों के साथ सुमित के करीब ऐसे पहुंची जैसे पुलिस ने रेड मारी। सुमित और उसके मित्र आश्रय और भयभीत होकर
उठकर खड़े हो जाते हैं और वो लड़की कहती है, क्या मजाक बना के रखे हो, पूरा कॉलेज की रैगिंग का ठेका लेके रखे हो, समझ क्या रखा है खुद को। हाँ, सुमित को ऐसा लगा जैसे किसी ने कान में जोड़ के सीटी बजा दी और दिमाग सन्नाटा हो गया। तो हसास सा सुमित सिर्फ बिना कुछ कहे उसकी बातों को सुन रहा था। वो कुछ सेकंड चुप होती और पुनः अपने होठों से शब्दों के बाढ़ चलती जो सुमित के दिल दिमाग दोनों को चीरती जा रही थी। सहपाठी होकर अपने ही सहपाठी की रैंकिंग लेते हो, अधिक उम्र में पढ़ाई शुरू किए हो या कई दफा एक ही क्लास में फेल हुए हो। हाँ, आइंदा ऐसा हुआ न तो शिकायत सीधा प्रिंसिपल साहब के पास जाऊंगी, समझे। फिर वो जिस तरह आई उसी तरह वापस चली गई अपने सहेलियों के काफिले के साथ। ये लड़की कोई और नहीं, उस रीमा की बड़ी बहन सीमा थी जो इसी शहर पूर्णिमा में रहकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करती थी। सीमा के जाने के बाद सुमित खुद को संभालते हुए थोड़ा वर्तमान में आया। सीमा और रीमा दोनों बहन बिहार के सीवान जिले की रहने वाली थी और पूर्णिया में एक निजी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। सीमा प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी कर रही थी और रीमा लॉ की पढ़ाई कर रही थी। इस घटना के अगले दिन रीमा ने सीमा से सुमित के बारे में बताया कि वो कुछ मजबूरियों के कारण कई वर्षों तक पढ़ाई छोड़ दी थी। पिता अक्सर बीमार रहते हैं। घर का बड़ा लड़का होने के कारण अपने से छोटी दो बहनों की जिम्मेदारी भी इसके कंधे पर है। बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाना और उसे एक अच्छे माहौल देने का प्रयास करता है। सुमित बीते कई सालों से उसने कभी दशहरा दीपावली में खुद के लिए कुछ नहीं लिया, लेकिन बहनों को उसके पसंद के कपड़े जरूर दिए। कम वक्त में इतने सारी जिम्मेदारियों का बोझ लिए वो सबकी मदद बिना किसी स्वार्थ से करता रहता है। सुमित जो दिखता है असल में वो बिकता है, ऐसा ही सुमित के बारे में निरंतर कहती जा रही थी। ऐसा सीमा उसकी बातों को सुनकर अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। सीमा को अपने किए पर पछतावा था, तभी तो रीमा की बातें सुनकर उसके आंखों से आंसू छिड़क गए। लेकिन सुमित के बारे में रीमा की जुबानी अब भी जारी थी। तभी सीमा ने कहा कि अब बस कर पगली, कितना रुलाएगी, देख कटोरा भर गया, जा बाहर फेंक कर आ। अगले दिन सीमा सुमित से अपने किए पर माफी मांगने कॉलेज पहुंची। सुमित अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठा था, तभी सीमा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सुमित चहकते हुए कहा कि तुमने अब क्या किया। सीमा ने कहा कि देखो सुमित, उस दिन गुस्से में मैंने बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया था, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। सुमित ने चाय की प्याली सीमा की ओर बढ़ाते हुए कहा कि दरअसल उस दिन मैंने कुछ सुना नहीं, मेरा सारा ध्यान तुम्हारे कान के ईयरफोन पे था। तुम क्या बोल रही थी मैंने न समझा न सुना। इस तरह दोनों के बीच बातचीत होने लगी। फिर जाते जाते दोनों के बीच फोन नंबर भी शेयर हो गया। उसी दिन रात 11 बजे सुमित के फोन में एक व्हाट्सएप आता है जिसमें मैसेज सीमा का था और फिर बातें आगे होती गई और दोनों शब्दों और वाक्यों का आदान प्रदान करने लगे। वक्त बीतता गया। इनकी बातें व्हाट्सएप से शुरू होकर कब मुलाकात में बदल गई पता नहीं चला। फिर हर रोज ढेर सारी बातें और चंद मुलाकातों का सिलसिला चलता गया। शायद अब इनकी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी, जिसका अंदाजा शायद इनको नहीं था।
कि वो अब दोस्त नहीं रहे। हर रोज सीमा अपनी कोचिंग क्लास के खत्म होने के बाद पूर्णिया के एकमात्र स्टेडियम में संध्या 6 बजे पहुंच जाती और सुमित के इंतजार में स्टेडियम के सीढ़ी पर बैठी रहती। फिर रोज की तरह सुमित का मूंगफली लेकर देरी से आना, फिर सीमा का खूबसूरती गुस्सा, फिर दोनों के बीच प्यार भरी तकरार, सीमा द्वारा कभी न मिलने की झूठी वादा करना। इस तरह वक्त बीतता गया। कई सारे बदलाव हुए, बदली नहीं तो इन दोनों की दुख थी इनका साथ मिलने का वो खूबसूरत स्थान। वक्त के साथ इनके रिश्ते की गहराई और भी गहरी होती गई। फिर आया वो वक्त जब कॉलेज में रीमा और सुमित ने पढ़ाई के पूरे 5 साल पूरे हो गए और कॉलेज प्रशासन द्वारा इस सेशन के सभी छात्र छात्राओं के लिए विदाई समारोह आयोजित की गई। कॉलेज से विदाई का वो पल कितना कठिन होता है, शायद इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। वक्त ने मानो सब कुछ रोक दिया हो। खैर, सारा खेल वक्त ही था और वक्त के साथ ही विदाई समारोह का समापन होना था। उसके बाद सभी अपने अपने सपनों को पूरा करने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान हो जाते हैं। लेकिन 5 वर्ष में जो प्यार उसने यहाँ मिला, उसे छोड़कर हमेशा के लिए चले जाने का दर्द असहनीय था। इस पीड़ा और दिल में ढेर सारी बातें लेकर सीमा उसी स्टेडियम में शाम 5 बजे सीढ़ी पे बैठ सुमित का इंतजार करने लगी। उधर सुमित हाथ में मूंगफली लिए कुछ चबाते हुए गिराते, हालात से अनजान रोज की तरह देर से पहुंचा और सीमा के बगल में मूंगफली रखकर बैठ गया। सीमा एक एक मूंगफली उठाती, उसे फोड़ती, ऐसे मानो दिल के दर्द को रोक रही। शांत सा माहौल, सीमा के खूबसूरत आंखों के ओर में आंसू की वो बूंदें दिल का हाल बयां कर रही थी। इसलिए उसने माहौल को हल्का करने के लिए कहा कि सीमा, एक काम करना, ये सारे मूंगफली तुम लेकर चली जाना और वहां आराम अपने कमरे में बैठकर खाना। सीमा गुस्से और दर्द भरे नजरों से सुमित की ओर देखती है और झल्लाते हुए कहती है कि तुम कब तक किसी बात को गंभीरता से लोगे? बोल, घर में मेरी शादी की बात चल रही है। सुमित में किसको क्या जवाब दूं बताओ। तुम इस तरह बेपरवाह हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बताओ मैं क्या करूं सुमित? और सीमा की आंखों में छुपी वो आंसू खुद को रोक नहीं पाए और आंखों से छलकते ही माहौल फिर से शांत और गमगीन सा हो गया, मानो अंधकार में चांद छुप गया। सीमा खुद को संभालते हुए, आंसू को रोकते हुए सुमित के हाथ में मूंगफली का पकड़ाते झुल्लाते हुए कहती है, लो ये मूंगफली, घर जाकर आराम से खाना। इस बीच कब सूर्य ढल गया पता ही नहीं चला। अंधेरा धीरे धीरे चांदनी रात को अपने आगोश में लेने की कोशिश कर रहा था। सुमित अपनी मोटरसाइकिल में चाबी लगाते हुए बोला, सीमा चलो, रात होने को आई, मैं तुम्हारे रूम पे छोड़ दूं। सीमा ने कहा कि सुमित, मुझे पता है तुम मुझे छोड़ ही दोगे और कर भी क्या सकती हो। सीमा की आंखों के आंसू अब भी छलकने का इशारा कर रहे थे और इधर सुमित अब मायूस था। अंधेरे ने उसके आंसू को कहीं छुपा दिया। नम आंखों से सीमा ये सब देख न सकी। सुमित मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और सीमा को उसके हॉस्टल छोड़ने निकल पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे जुदाई और मोहब्बत को एक साथ महसूस कर रहे थे। सुमित सीमा को छोड़कर वापस अपने घर चला आता है और उसी रात 10 बजे सुमित को सीमा का व्हाट्सएप आता है। तुमने क्या सोचा सुमित, बताओ। सुमित कोई जवाब नहीं देता।
उसके बाद सीमा का कोई मैसेज नहीं आता। सुमित काफी देर तक मोबाइल स्क्रीन पे नजर गड़ाए रखा है, लेकिन उसके बाद सीमा का कोई मैसेज नहीं आया। 2 बहनों की शादी और पिता का ख्याल, आर्थिक परिस्थितियां और सिर पर ढेर सारी जिम्मेदारियों के बोझ ने सुमित को सीमा के मैसेज का रिप्लाई देने से रोक दिया। और देखते ही देखते कॉलेज के फेयरवेल का दिन आ गया और सुमित चाहता था कि सीमा इस समारोह में न आए, लेकिन दिल से वो पूरे समारोह में उसे ही खोज रहा था। सुमित जी, आज कॉलेज का आखिरी दिन है, शायद आज के बाद कभी मुलाकात नहीं होगी, इसलिए आखिरी बार आप चाहो तो स्टेशन मिलने आ सकते हो। आज शाम 5 बजे की ट्रेन है, चलती है। अपना ख्याल रखना। सीमा और रीमा अपने सामान के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच जाती है। मन को रोके दिल से मिलने का ख्याल लिए सुमित कॉलेज से निकलने के बाद स्टेशन के एक फ्लाईओवर पे सीमा की नजरों से दूर खड़ा हो जाता है, जहां से सुमित सीमा को देख पा रहा है। उधर सीमा की नजरें स्टेशन के हर तरफ सुमित को ढूंढ रही थी। तभी ट्रेन आती है। उतरने और चढ़ने वाले यात्रियों का काफिला प्लेटफॉर्म को अपने आगोश में ले लेती है, लेकिन सुमित की नजरें अब भी इस भीड़ में सीमा को ही देख रही थी, जो किसी तरह मशक्कत के साथ ट्रेन के डिब्बे में चढ़ने का प्रयास कर रही थी। बड़े फुर्ती के साथ रीमा भीड़ को कमजोर करते हुए ट्रेन पर चढ़ जाती है और बारी बारी से सीमा उसे सामान देती है, लेकिन सीमा की नजरें अब भी सुमित को ढूंढ रही थी। तभी सामान को चढ़ाने के बाद खुद भी ट्रेन पर चढ़ जाती है और चढ़ने से पहले एक बार पूरे स्टेशन के हर तरफ नजर दौड़ाती है कि कहीं दिख जाए उसका सुमित। उसे लगा शायद देर हो चुकी थी। सीमा की मोहब्बत अब यादों में तब्दील हो चुकी थी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन को छोड़ते हुए निकलती जा रही थी, लेकिन सीमा की आंखें अब भी सिर्फ सुमित के एक झलक मात्र के लिए तरस रही थी। ट्रेन फ्लाईओवर के नीचे से गुजरता है। सुमित अब भी उसी फ्लाईओवर पे खड़ा उस जाती ट्रेन को निहार रहा था, और तभी जो हुआ शायद वो मोहब्बत का वो खूबसूरत एहसास था। फ्लाईओवर से नीचे उतरने के बाद सीमा ने सुमित का एक झलक देख लिया और बिना वक्त गवाए उससे आवाज लगा दी, सुमित। सुमित ने पीछा देखा तो उसकी भी सीधी नजर सीमा पे पड़ गई, जो हाथ हिलाकर उसे इशारा कर रही थी, मानो अपने मोहब्बत का इजहार कर रही हो। सुमित के आंखों में छुपी वो आंसू पहली बार उसकी आंखों से झलक पड़ी और वो खुद को संभालते हुए स्टेशन से बाहर आ गया और मूंगफली लिए सीधा स्टेडियम की ओर चल गया। शायद वो भूल गया था कि आज मूंगफली वो वापिस अपने घर ले जाएगा, क्योंकि आज सीमा उसके साथ नहीं थी। वक्त वही शाम के ठीक 6 बजे, जब वो हर रोज सीमा से मिला करता था। अब ना सीमा रही और ना उसकी प्यार वो भरी बातें, तो सिर्फ उसकी यादें। जिंदगी सिर्फ उसकी जिम्मेदारियों के बोझ तले चलने लगी। वक्त ने सीमा के मोहब्बत की यादों के इतिहास में बदल दिया और सुमित उन यादों को हमेशा के लिए अपने दिल में दबा दिया और जीने की ख्वाहिश लिए जीने लगा। शायद
इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है, जिंदगी कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, जीना पड़ता है आज। सुमित ने अपनी दोनों बहनों की धूमधाम से शादी करवाई और पिता का इलाज, और उसने कहीं ना कहीं वो अपने दिल में सीमा की यादों को भी दफन कर दिया, जो अक्सर उसकी आंखों में दिखती थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमको कमेंट देकर जरूर बताएं। धन्यवाद।